हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज लास्ट मेरा ये जो हिंदी बी है इसका लास्ट चैप्टर बचा है। अब कर चले हम फिदा। ये चैप्टर एक सॉन्ग भी है और आपके सिलेबस में डाला गया है और इसके जो कवि हैं वो कैफ़ी आज़मी हैं। और ये उस समय का किस्सा है जब एक जो शहीद होता है अपने देश पर और उसके शरीर में बहुत सारी गोलियां लगी हुई हैं और वो खुश हो रहा है कि मैंने अपने देश का नाम रोशन किया और अपनी धरती माता की लाज रखी। तो वो जो मर रहा है, मर नहीं अमर हो रहा है, जो शहीद हो रहा है, उसकी भावनाओं को व्यक्त किया है कैफ़ी आज़मी ने बहुत सुंदर शब्दों में। तो वो कह रहे हैं कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कैफ़ी आज़मी के शब्द हैं ये, लेकिन भाव हैं मरते हुए, शहीद होते हुए उस सैनिक के जिसने अपने देश की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान किया है। और ये उस समय की घटना है जब चीन और भारत का युद्ध हुआ था। हमारा देश आज़ाद हुआ ही हुआ था और हमारे देश में अभी इतने सैनिक और इतने हथियार नहीं थे और चीन ने उस समय हम पर हमला कर दिया। तो कुछ भी ना होते हुए हमारे देश के नौजवानों में इतना साहस था, इतनी वीरता थी कि उन्होंने उससे अपने देश का जो भाग चीन लेना चाहता था, हिमालय का हिस्सा, तो वो जीत लिया और झंडा गाड़ दिया विजय का। तो कहते हैं कि कर चले हम फिदा, फिदा माने बलिदान करना। तो कहते हैं कि हम तो अपना जान और तन, अपना जान और अपना शरीर बलिदान कर चुके, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब आगे कवि कहता है कि वो जो शहीद होता हुआ जख्मी सैनिक है वो कह रहा है कि अब ये देश मैं आपके हवाले करके जा रहा हूँ, आप इसकी रक्षा करना। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। आगे कवि कह रहे हैं कि सांस, गोली लगने से सांस थम थम जा रही थी। नब्ज माने नसें, नसों में खून जमता जा रहा था, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। लेकिन ऐसी स्थिति होने पर भी अपने कदम पीछे नहीं हटाए और आगे ही आगे बढ़ते चले गए, देश को आज़ाद करने के लिए बढ़ते चले गए। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। कवि कह रहा है कि भले ही हमारे सिर कट जाएं, इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम हिमालय का सिर नहीं झुकने देंगे, हिमालय को दूसरों के हवाले नहीं होने देंगे। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब वो कहते हैं कवि कि शरीर में से प्राण निकल रहे हैं और मैं अपना ये शरीर त्याग रहा हूँ, फिर भी वही बांकपन, वही जोश, वही साहस, वीरता मेरे अंदर भरी हुई है। अब मैं ये अपना देश आप लोगों को अर्पित करके जा रहा हूँ। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। सैनिक कहता है कि जिंदा तो बहुत समय तक रह सकते हैं, जिंदा रहने के लिए तो बहुत टाइम है, लेकिन मरने का तो समय कभी कभी आता है। रुत माने समय, कभी कभी आता है। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। अब कवि कहता है कि एक जवान सैनिक का सपना होता है कि वो अपने जीवन में युद्ध लड़े और युद्ध लड़ते लड़ते चाहे वो वीर गति को प्राप्त हो जाए, उससे खुशी की बात कुछ नहीं होती है। अगर आपकी जवानी, आपका सैनिक जो मन है, बल है, वो अगर खून से नहीं नहाया, मतलब उसने बलिदान ना दिया और दूसरों को मारकर अपने देश की रक्षा ना करी, तो वो ऐसा सैनिक अपने प्रेमी को भी और अपने देश को भी लज्जित करता है, वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाता है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब वो कह रहा है सैनिक कि आज मुझे धरती दुल्हन की तरह लग रही है,
दो प्रकार से वो दुल्हन की तरह लग रही है। एक कि आज़ाद भारत माता और दुल्हन की तरह सज रही है, लोग पटाखे जला रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। दूसरा, अब उसने इतने सैनिकों का खून बहा है कि पूरी धरती लाल हो रही है, और वो लाल जो खून है वो दुल्हन के जोड़े जैसा रूप दे रहा है। तो सैनिक खुश हो रहा है कि मेरी धरती माँ आज दुल्हन की तरह सजी हुई है। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। अब कभी आगे सैनिक कहता है कि जो हमने कुर्बानी दी है ना, वो रास्ता कभी खाली नहीं होना चाहिए, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। धरती माँ पर, अपने देश पर बलिदान होने के लिए आप लोग आते ही रहना एकजुट होकर। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। अब कवि कहता है कि मेरी ज़िंदगी मौत से गले मिल रही है, अर्थात मेरी सांसें थम रही हैं और मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। इसके बाद तुम लोग जश्न मनाना जीत का, फतह माने जीत, जीत का जश्न मनाना। मैं तो अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच जूझता हुआ मौत को गले लगा रहा हूँ, आप जीत का जश्न मनाना। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब कवि कहता है कि अपने सर पर कफन बांध लो, किसी भी समय भारत माता को आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अपने देश के लिए बलिदान करने को तैयार रहना। ये वतन मैं आपके हवाले किए जा रहा हूँ। अब वो आगे कहते हैं, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने ना पाए रावण कोई। वो कहते हैं कि अपने खून से, जिस तरह लक्ष्मण जी सीता माता की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींच कर गए थे, इसी प्रकार वो सैनिक कह रहा है कि अपने खून से लकीर खींच दो, माने अपना खून बहा देंगे लेकिन सीमा से अंदर नहीं आने देंगे किसी को भी। कोई रावण, कोई राक्षस, कोई बुरे लोग हमारे भारत माता की सीमा को पार ना कर पाए। हम अपने खून इतना बहा देंगे कि उसमें ज़मीन पर लकीर खींच जाएगी कि इसके अंदर तुम जा ही नहीं पाओगे, हम जान दे देंगे। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। अब कवि कह रहे हैं कि सैनिक कह रहा है कि अगर कोई हाथ उठाने की हिम्मत करे, भारत के अंदर दाखिल होने की हिम्मत करे, तो उसके हाथ तोड़ दो। सीता के जैसी पवित्र हमारी भारत माता को कोई छूने ना पाए। राम भी तुम ही बनोगे और लक्ष्मण भी तुम ही बनोगे। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये वतन, ये देश मैं तुम्हारे हवाले छोड़े जा रहा हूँ, इसको संभाल कर रखना। ओके, थैंक यू।